Hello friends, kindly subscribe my YouTube channel and press the bell icon button and watch this full video. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our presentation is Newton law, in which we Newton first law. First of all हम explain करेंगे Newton first law के बारे में, Newton second law के बारे में और Newton third law के बारे में. यानी न्यूटन के तकरीबन टोटल हमारे पास 3 laws हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजुअली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूटन फर्स्ट लॉ, और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि न्यूटन लॉ को रिप्रेजेंट किया न्यूटन ने अपने बहुत ही फेमस लॉ को उसकी बुक प्रिंसिपिया में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट. If a body in motion, then it will remains in motion until external force is not applied. कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी होता है, कोई भी जिस्म होता है, जब हम उस पर क्या करते हैं, जब तक वो अगर हालत सुकून में है तो वो हमेशा के लिए हालत सुकून में रहेगा. अगर वो मोशन में है तो इट विल रिमेन्स इन मोशन स्टिल. वो तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली इस पे किसी किस्म की कुव्वत अप्लाई नहीं करते. और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी ही बात है. लेट्स सपोज अगर आपके पास एक टेबल है, एक चेयर है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हो, अगर वो क्या है, रेस्ट में है, तो वो तब तक एक रेस्ट में रहेगा जब हम इस पे कुव्वत अप्लाई करके उसको रिप्लेस नहीं करते वहां से. दूसरी एग्जाम्पल, अगर हम कार को देखते हैं और वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक हम इस पे क्या करेंगे, कुव्वत को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो क्या करेगा, अपने ही मोशन में स्टिल रहेगा. इट मीन्स कि जब तक हम किसी बॉडी पे अगर वो मोशन में है या एट रेस्ट है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उस पे कुव्वत अप्लाई नहीं करते. एंड दैट्स द रीजन ओनली कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनर्शिया की डेफिनेशन है कि जब तक आप क्या कर लेते हो, इट विल रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नली जो आपको उस पर अप्लाई करते हो, कोई भी जिस्म उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसकी मज़ाहमत करेगा. मीन्स टू से दिस कि अगर एक जिस्म एक बॉडी आपके पास एट रेस्ट में है तो उसकी कोशिश रहेगी कि मैं स्टिल रेस्ट में रहूं. उसके लिए वो जितने मज़ाहमत पेश कर सकेगा वो करेगा. और दैट्स द रीजन ओनली कि हम इसको क्या करेंगे, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अगर हमारे पास एक मूविंग कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो जा रही है, तो वो क्या करेगी, जब हम एक्सटर्नली इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ रेजिस्टेंस, कुछ मज़ाहमत एक्सटर्नली फोर्स को प्रोवाइड करेगी. दिस is known as inertia, and that's the reason only the Newton first law is also known as law of inertia. Now I'm going to present and to explain the Newton's second law, and according to the statement of Newton's second law, it is stated that if a force is applied on a body, then the body is accelerated in the direction of applied force. It means to say this कि अगर आप किसी भी बॉडी पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो आपके पास वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड होगा. लेकिन वो किस तरह एक्सेलरेट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी चेयर पे फोर्स अप्लाई करते हो, और जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी फोर्स के डायरेक्शन में आपके पास वो चेयर जो होगी वो एक्सेलरेट होगी अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक फॉर्म. अब मैथमेटिक फॉर्म में हमने क्या किया है, इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है कि हम कहते हैं कि अगर आप फोर्स को क्या करते हो, अप्लाई करते हो एक्सटर्नली किसी भी बॉडी पे, तो वो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. इट मींस के एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्स. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंडली, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब इस सेकेंड ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या करता है, एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेट करता है. इनवर्सली रिलेशन मींस कि अगर आपके पास किसी भी जिस्म का कि कोई भी बॉडी उसका वेट बहुत ज्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी. मींस इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज more then the acceleration will be less because of their inversely relationship. While the first relationship is directly, if the force is more, then the acceleration will be which is produced, it will also be more. So by comparing the equation number 1 and equation number 2, we get that A is directly related to force but inversely related to the mass.
किसी भी नाम में आपकी प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा के लिए रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और हर ला के लिए अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, यानी हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय m। हम इसको रीअरेंज करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a m इज इक्वल टू के एफ। मीन्स टू से दिस, अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 ले लें, 1 के इक्वल ले लें, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा f इज इक्वल टू ma। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन f इज इक्वल टू ma, दिस इज रिप्रेजेंट द न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमेशा हर एक लॉ में हम क्या करते हैं, उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि हम किस तरह मेजर करते हैं फोर्स को, तो फोर्स को हमेशा के लिए मेजर करते हैं इन न्यूटन में। और न्यूटन किस चीज के इक्वल है, न्यूटन इज इक्वल टू, आपके पास फोर्स उस वक्त 1 न्यूटन होगा जब आप क्या कर लो, जब आप 1 kg मास पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी वजह से आपके पास जो कंसर्न बॉडी है वो एक्सेलरेट होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तब हम कहते हैं कि आपके पास ये जो फोर्स होगा इट विल बी 1 न्यूटन। न्यूटन थर्ड लॉ, according to the statement of Newton third law, it states that every action has an equal amount of reaction which are same in magnitude but opposite in direction। यानी आप थर्ड लॉ आपके पास क्या कहता है, आपको क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होगा, जो सेम तो होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन इट विल बी ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं f इज इक्वल टू नेगेटिव f। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है एक्शन का और रिएक्शन का, लेकिन उनका डायरेक्शन हमेशा के लिए अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड इज स्पेसिफिक नंबर। इफ आई से कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन है, तो ये 1 जो हो गया ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यानी मैग्नीट्यूड इज स्पेसिफिक नंबर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूटन लॉ के बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे पास रॉकेट आ जाता है। रॉकेट में आप क्या करते हो, फ्यूल बर्न करते हो। इस फ्यूल के बर्न होने की वजह से आपके पास गैसेस क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। वो गैसेस जो एक्सटर्नली रिड्यूस होती है वही इस रॉकेट को इस काबिल बनाता है कि इट मूव टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, यानी वो गैसेस फ्यूल को जलाता है, उससे प्रोवाइड होते हैं गैसेस। उसी गैसेस का ये रिएक्शन होता है कि वो इस रॉकेट को काबिल बनाता है ऊपर जाने के। तो एक्शन हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स में आपके पास एरोप्लेन्स आ जाती है, गाड़ियां आ जाती हैं, ये तमाम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।